तो प्यारे दोस्त, इस मॉक टेस्ट में जो हिंदी का मॉक टेस्ट है, 29 जनवरी, क्या बोलेंगे, 29 जनवरी, ये 2024 यानी कि हमारा कल का मॉक टेस्ट है 29 जनवरी का। ये हमारा हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट है, यानी कि एसएससी जीडी। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? एसएससी जीडी हिंदी मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, हिंदी मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का है, तो हिंदी में कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पर है। क्या पहला प्रश्न था कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों सही वाले यानी कि हमसे किसकी वर्तनी पूछी गई है पहले क्वेश्चंस में। तो क्या बोलेंगे, अधि आत्मिक, यानी कि हमें आध्यात्मिक की जो है, क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक की हमसे वर्तनी पूछी गई है पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आध्यात्मिक की जो सही वर्तनी होगी प्यारे दोस्त, वो हमारे कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आध्यात्मिक, ठीक है। क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और अहिल्या शब्द किस तरीके से लिखा जाता है, क्या बोलेंगे, अहिल्या, ठीक है। इस तरीके से हमारा अहिल्या शब्द लिखा जाता है ना। तो आध्यात्म क्या बोलेंगे, हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारा राइट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्त कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए प्यारे दोस्त। तो क्या बोलेंगे, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि छांटे। दूसरा प्रश्न था, तो हमें किस में जो है गलती थी प्यारे दोस्तों, तो हमें अशुद्ध यानी कि त्रुटि छांटनी थी। तो हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, हमें जो है हमारा ये गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें डबल मात्रा नहीं होगी, है ना। इसमें हमेशा में डबल मात्रा नहीं होगी, ठीक है, ये एक ही होगी। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो भैया जी, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्या मेरे स्वयं की अपेक्षा शिष्ट, क्या मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है? क्या बोलेंगे, मेरा मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टाचारी है, तो मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टर है। तो दोस्त यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो था मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मतलब कि ये मोहन जो है वो श्याम से अधिक जो है, क्या बोलेंगे, विकसित है ना, कि उसका बुद्धिमान है, ऐसा कहेंगे। शिष्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा तीसरे ऑप्शंस का। और प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा। तो प्रशंसनीय का जो विलोम होता है, क्या वो अभिनंदनीय, वो होता है प्यारे दोस्त हमारा निंदनीय। देखो, प्रशंसनीय का मतलब होता है कि बहुत अधिक खुशी होना, है ना। और निंदनीय का होता है कि दोस्त बहुत बहुत ज़्यादा शोक मनाना, है ना। तो निंदनीय क्या है, ये हमारा प्रशंसनीय का, क्या बोलेंगे, विलोम होगा। और एक बार बताएंगे संधि का हमारा विलोम क्या हो जाएगा। तो भैया जी, संधि का हमारा विग्रह हो जाएगा, है ना, विग्रह विग्रह हो जाएगा। अनावृष्टि का विलोम क्या बोलेंगे, अनावृष्टि, अनावृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना दोस्त। और एक बार क्या बोलेंगे, अनावृष्टि का बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वो निंदनीय होगा प्रशंसनीय का, है ना। तो तीसरे चौथे क्वेश्चन में हमसे प्रशंसनीय का विलोम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस वाक्य में निजी के सही पर्यायवाची शब्द का हुआ है। निजी का जो सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आज प्रत्येक व्यक्तित्व आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के पीछे दौड़ रहा है ना। क्या बोलेंगे, आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत व्यक्तिगत लाभ के पीछे दौड़ रहा है। तो भैया जी, यहाँ पर हमारा ए ही विकल्प सही था। तो दोस्त विनय अत्यंत तीव्र है, नया शब्द है, ये नहीं था, है ना। और बाकी जो है यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार कार्यों की सर्वगाभीण विकास होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा आज विकास व्यक्ति, क्या बोलेंगे, व्यक्ति लाभ के, क्या बोलेंगे, दौड़ रहा है ना। तो ये विकल्प यहाँ पर क्या होगा,
पर्यायवाची निजी का पर्यायवाची हमसे पूछा था, किस में प्रयोग हुआ है प्यारे दोस्त, तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, छठा क्वेश्चन के दिए गए सरस्वती, क्या बोलेंगे, सरस्वती का समानार्थी शब्द बताइए। सरस्वती का भैया जी क्या बोलेंगे, शारदा हो जाएगा। ठीक है, ये शारदा हो जाएगा, है ना, शारदा हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए शब्द हैं जैसे कि सरस्वती का विलोम और क्या होंगे, शारदा, भारती, वागीश और महाश्वेता, है ना। ये किसके हैं दोस्त, ये हमारे सरस्वती के हैं। पार्वती के विलोम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, शिवानी और रुद्राणी, है ना। स्त्री का क्या बोलेंगे, नारी, वनिता, कांता और रमणी, है ना। और एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्त कि उज्ज्वल की जो हमारी वर्तनी है, क्या बोलेंगे, उज्ज्वल की जो वर्तनी है वो किस तरीके से लिखी जाती है ना। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है प्यारे दोस्त, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए उचित वाक्यांश के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्त अलौकिक क्या होता है, अलौकिक हमारा एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसको खोलकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलौकिक शब्द को क्या बोलेंगे, जो इस लोक का हो, जिस मतलब कि अलौकिक का शब्द है कि जो इस लोक का ना हो, क्या बोलेंगे दोस्त, जो इस लोक का ना हो वो हमारा अलौकिक कहलाएगा, है ना। जिसका क्या बोलेंगे, अल्पकाल तक रहे, ये नहीं होगा, अस्तित्व अल्पकाल तक रहे। इस लोक का हो तो इसका ये नहीं होगा, जो कम जानता हो, है ना। जैसे यहाँ पर इस लोक का ना हो तो वो तो हमारा अलौकिक है, जिसका अस्तित्व आपातकाल तक रहे तो वो अल्पकालिक हो जाएगा, है ना। जो इस लोक का हो तो वो लौकिक हो जाएगा, जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ हो जाएगा, है ना। इनसे इन्हें जो है आपको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि आठवां क्वेश्चन, कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। 3 13 होना, तो यह तय करना नहीं होता है प्यारे दोस्त, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही हमारा सही था। 3 13 13 क्या बोलेंगे, 3 13 होना ये हमारा तय करना नहीं होता। 3 13 का मतलब होता है दोस्त कि भाग जाना, जैसे हमारा 9 2 11 होता है, उसी तरह जो है हमारा ये मुहावरा है ना। 2 पो 12 होना का मतलब क्या है, अत्यधिक लाभ होना, भैया जी बिल्कुल। अपमान सहना, भैया जहर का घूंट पीना। गर्दन उठाना, ये विरोध करना से सम्मिलित है। ठीक है, गर्दन उठाना विरोध करना, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब ये दोस्त मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ये हमारे बहुत ही सरल थे, इसमें आपके 5 में से 5 आसानी से आप ला सकते हो और एग्ज़ाम में इससे आसान ही पूछे जाते हैं, है ना। जो RWA का मॉक टेस्ट का मिनी मॉक टेस्ट का लेवल है वो एकदम सही है ना। इससे ज़्यादा भी हार्ड नहीं पूछे जाते और इससे मतलब कुछ नीचे भी नहीं गिरते, है ना। तो मीडियम है इनका साइज, यानी कि मीडियम जो है प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे, इनका मिनी मॉक्स का जो टेस्ट का जो रेशियो है वो मीडियम है। ठीक, मतलब कि सही है। इनसे ज़्यादा बाहर भी नहीं आते और ज़्यादा अंदर भी डीपली भी नहीं पूछे जाते। ठीक है दोस्त, तो याद रखना। इसमें पहला क्या था, भारतवर्ष के, पहले हम रीड करेंगे, भारतवर्ष के उत्तर में डैश तथा शेष तीनों डैश में तीनों समुद्र हैं, और बीच में जंगल, मरुस्थल, छोटे बड़े राज्य, लहलहाते खेत और सुंदर नगर है। इन सब की सुरक्षा का भार डैश पर है। पुलिस विभिन्न राज्यों में तथा सेना बाहरी क्षेत्र में अपने डैश को निभाते हुए देश की रक्षा करती है। पूरे विश्व में भारतीय सेना को डैश माना जाता है। तो क्या बोलेंगे पहले पे, भारतवर्ष को, भारतवर्ष के उत्तर में डैश तथा शेष तीनों में, क्या बोलेंगे, भारतवर्ष के उत्तर में क्या है, वो हमारा हिमालय तथा क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पे क्या था, हमारा हिमालय था। ठीक है दोस्त, हमारा हिमालय था, है ना। और नेक्स्ट क्या था, तथा शेष तीनों डैश में, क्या बोलेंगे, तथा तीनों डैश में, किस में, क्या बोलेंगे, तथा तीनों डैश में, या फिर समुद्रों, देशों या फिर अर्धों, तो यहाँ पर दिशाएं होगा। ठीक है, तीनों क्या बोलेंगे, तीनों दिशाओं में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा दिशाओं हो जाएगा। ठीक है, तीनों दिशाओं में समुद्र और बीच में जंगल, मारुस्थल, छोटे बड़े राज्य लहलहाते हैं, और
सुंदर नगर है, ये क्या बोलेंगे, और खेत और सुंदर नगर, इन सब की सुरक्षा का भार डैश पर है। इन सुरक्षा का भार क्या बोलेंगे, इन सुरक्षा का भार किस पर है। तो इन सुरक्षा का भार किस पर है दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी, किस पर है, तो वो हमारा सेना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा। किसका भार, क्या बोलेंगे तीसरे में, तीसरे में हो जाएगा हमारा क्या, कि इन सब की सुरक्षा का भार हमारा सेनाओं पर है। पुलिस विभिन्न राज्यों में तथा सेना बाहरी क्षेत्र में अपने डैश का डैश को निभाते हुए, डैश का क्या बोलेंगे, डैश निभाते हुए, सेना अपना क्या बोलेंगे, वो हमारा कर्तव्य निभाते हुए, है ना। सेना जो है अपना कर्तव्य निभाते हुए, क्या बोलेंगे, कर्तव्य निभाते हुए देश की रक्षा करती है। पूरे विश्व में भारतीय सेना को डैश माना जाता है, क्या बोलेंगे, पूरे देश में भारतीय सेना को क्या माना जाता है दोस्त, तो ये श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि सबसे ऊपर रखा जाता है। तो ठीक है, सबसे ऊपर रखा जाता है, क्या बोलेंगे, सबसे ऊपर रखा जाता है ना, श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका इसमें से स्कोर गद्यांश में से 5 रहा होगा। और क्या था, और 14वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त, बहुत से देशों ने एशियाई खेल में भाग लिया, तो भैया जी निरीक्षण या फिर परीक्षण या फिर परीक्षा। तो दोस्त जो हमारी क्या बोलेंगे, जो क्या बोलेंगे, बहुत देशों ने एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों, खेल प्रतियोगिता है ना, ये हमारा प्रतियोगिता हो जाएगा, तो बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, खेल प्रतियोगिता होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि गोपाल आजकल चित्रकला का डैश कर रहा है। गोपाल आजकल चित्रकला का डैश कर रहा है, तो किसका, भैया जी जो गोपाल है वो आजकल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, क्या बोलेंगे, अभ्यास कर रहा है, तो यहाँ पर बी विकल्प वो सही था। ठीक है, तो इनको समझना है दोस्त, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखना है ना। तो गोपाल आजकल चित्रकला का डैश बनना है। कभी कभी हमसे से या फिर नो, मतलब कि से कम ज़्यादा, ये सब हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या प्यारे दोस्त, तो निम्न दिए गए वाक्यांश अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दूध लीटर की नाप से बिकता है, भैया जी जो दूध है वो लीटर की नाप से बिकता है या फिर माप से बिकता है। भैया जी दूध किस में मापा जाता है, तो क्या बोलेंगे, वो तो हमारा माप से जो है, मतलब कि तौला जा सकता है ना, तौला तौलते हैं उसको, जैसे कि दूध लीटर की माप होगा, यानी कि नाप की जगह वो हमारा माप हो जाएगा। ठीक है, माप से बिकता है, तो याद रखना है प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे, ये हमारा माप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है ना। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता, कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है ना, क्या बोलेंगे, क्योंकि वह मारती है। मेरी गाय को छूने की हिम्मत हिम्मत नहीं होगी दोस्त, है ना, हिम्मत नहीं होगी। मेरी गाय का छूने का साहस, है ना, भाई कोई छूने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी गाय को छूने की मेहनत, भैया मेहनत कौन करेगा, है ना, तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था पहले दोस्त, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया, प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया, इस विचार पर प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया, तो इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय प्रदान किया, इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया, इस विचार पर प्राचार्य ने क्या निर्णय कहा, कहा थोड़ी होगा, तो इस विषय पर प्राचार्य ने क्या निर्णय लिया, तो यहाँ पर डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही और राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट पूछा गया था कि आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, क्या बोलेंगे, आज संसद में बजट के
ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर थोड़ी होती है ना। क्या बोलेंगे, बजट के ऊपर थोड़ी होगी, बजट के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, कैसे शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, कि आज संसद की बजट के ऊपर बहस नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। आज संसद में बजट पर बहस होगी, तो हमारा बी विकल्प सही होगा, ना कि सी और डी गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, आज संसद पर बजट की बहस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही और राइट विकल्प बोलेंगे, है ना। तो याद रखना दोस्त। नेक्स्ट है, इस वाक्य में प्रयुक्त किया गया है नाम बताइए। तो क्या बोलेंगे, तो भैया जी इस वाक्य में प्रयुक्त किया गया यानी कि मैं पेड़ बढ़ता गया, क्या बोलेंगे, पेड़ बढ़ता गया भैया जी, पेड़ बढ़ता गया, यानी कि इसका अंत ही नहीं है ना। अंत ही नहीं तो वो हमारी कौन सी होती है, वो नित्यवादक, क्या बोलेंगे, नित्य बोधक क्रिया होती है। ठीक है, नित्य बोधक क्रिया होती है। तो दोस्त याद रखना है इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और क्रियाओं के जो भी भेद हैं हमारे, वो भी आपको बताना है ना। एक आपको क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया का, क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण एक कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, जो कि हमारे 29 यानी कि 29 क्या बोलेंगे 29 जनवरी को हमारे इस मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें जो स्कोर है, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपका भी इसमें 20 में से 20 रहा होगा। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मीडियम मिनी इसका स्कोर जो है, क्या बोलेंगे, इसका जो रेशियो है दोस्त हिंदी का, मीडियम है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा इसको मतलब कि ना ज़्यादा इसका मतलब कि कम है, ना ज़्यादा है। ठीक है, इसका मीडियम लेवल है। तो दोस्त बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, हार्ड नहीं हो, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको करना है। प्यारे दोस्त, हमारी जीएस निधि की क्लास स्टार्ट है, जिसकी हमारी क्लास जो है आज 5वीं होगी, है ना। तो उस क्लास से भी जुड़ना है, 6 PM पर हमारी वो क्लास चलती है, तो इस क्लास से भी आपको जुड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।